नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एड हब के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फार्मूलास के बारे में जानेंगे। अब आप यहाँ देखिए H2 I2, यहाँ हम फार्मूलास ऐड करेंगे। यहाँ B4 में भी फार्मूलास डालेंगे। तो पहले B4 से स्टार्ट करते हैं। B2 में सेल्स है और B3 में एक्सपेंसेस है। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। इतनी सेल हुई है 1000 की और एक्सपेंसेस 200 है। तो ये हम लोग करते हैं इसको 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800। पर एक्सेल में ऐसा नहीं होता। एक्सेल में हमें लोकेशंस देनी पड़ती है सेल की, तब हम फॉर्मूला टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल सिलेक्ट कर लिया। हर फॉर्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। अब हम सेल की लोकेशन दे देंगे B2 माइनस B3। एंटर करिए या टैप कीजिए या डाउन एरो कुछ भी करिए। तो देखिए ये इसने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे। आप सिंपली माउस से ये सिलेक्ट कर लीजिए। पहले यहाँ पे इक्वल टू डाल दीजिए। माउस से सिलेक्ट कर लीजिए B2 सेल, माइनस टाइप कीजिए ये B3। अब एंटर कर दीजिए तो 800 आ गया। और एक तरीका है, आप इक्वल टू टाइप कीजिए और एरो की से ये सेल सिलेक्ट कीजिए, माइनस फिर एरो से एक्सपेंसेस सिलेक्ट कीजिए, एंटर। ये 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन माउस से ज़्यादा यूज़ होता है और सिंपल भी है, फास्ट भी है। अब हम H2 में आते हैं। अब हमें B2 से लेके G2 का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब आप या तो B2 प्लस C2 प्लस D2 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम इसमें सम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इक्वल टू टाइप करेंगे, S टाइप करते हैं। आप देखेंगे ड्रॉप डाउन मेनू खुल गया है। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये सम फार्मूला भी है। तो हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली सम आ गया है। और आप देखेंगे सम कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो उसके बाद में ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हम लोग ओपन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे B2 में जाएंगे, माउस से लेके ये B2 सिलेक्ट हो गया देखिए फॉर्मूला में, और इसको ड्रैग कर लेंगे। अब आपको पैरेंथेसिस क्लोज करने की जरूरत नहीं, वो एक्सेल खुद कर देगा आपके लिए। एंटर करिए, 21,000 आ गया, इसका सम आ गया। आप फॉर्मूला बार पे भी नज़र रखते रहिएगा ये कौन सा फॉर्मूला हमने किया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। अब सिंपली हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज होगा, यहाँ पे हमारे पास 6 डेटा है, 1 2 3 4 5 6। सम हमने निकाल दिया है। तो हम सिंपली इज इक्वल टू इस सम वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, H2 को, डिवाइड बाई 6, एंटर। ये इसका आंसर आ गया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया मैंने, तो स्टेटस बार देखिए नीचे राइट साइड में, इसमें सम 21,000 ले दिया है। और एवरेज का भी ये फॉर्मूला है, इसको डिलीट कर देंगे। इक्वल टू टाइप करेंगे, एवरेज लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया। डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर। पैरेंथेसिस क्लोज भी कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं, वो एक्सेल खुद कर देगा आपके लिए। तो ये तरीके हैं, इससे आप सिंपल फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप कोई एक्सेल शीट में काम करें तो फार्मूला बार पे आप नज़र रखते रहेंगे, कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा फार्मूला। जैसे आप फार्मूला डाला हमने, तो ये देखिए ऊपर में फार्मूला आ गया। सम में भी डाला, देखिए ऊपर में आ गया। एवरेज में भी ऊपर में आ गया। अब आप ऊपर में देखेंगे यहाँ फार्मूला टैब है, यहाँ से भी हम बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। मोर फंक्शंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग क्यूब, ये बहुत सारे हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला जब भी आपने करना है इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, ओपन लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर आप अपना जो लोकेशन है उसको डालिए, पैरेंथेसिस क्लोज करना कर दीजिए, नहीं तो एक्सेल आपके लिए कर देगा। अब हमने ये E4 सेल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें हमने फॉर्मूला लगाया था B2 माइनस B3। आप ये फॉर्मूला बार पे भी देख सकते हैं, ऊपर में दिखा रहा है। या इस एक्टिव सेल को डबल क्लिक करेंगे तब भी आपको फॉर्मूला दिखा देगा। अब सिमिलरली हमने इन सब सेल्स के लिए भी फॉर्मूला लगाना है। तो अब बार बार हम इसको टाइप कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू C2 माइनस C3 और एंटर दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। पर अगर आपकी शीट लंबी होगी तो बार बार टाइप करने से अच्छा, एक बहुत अच्छी फीचर है एक्सेल में, उससे हम सब में फॉर्मूला ऑटो जनरेट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे B4 सिलेक्ट किया है। अब इसके सेल के राइट लोअर कॉर्नर में देखिए ये 18 प्लस बन के आ गया है। इसको क्लिक करेंगे, होल्ड करके रखेंगे माउस और ड्रैग करेंगे राइट साइड। देखिए ये सब फॉर्मूला ऑटो फिल हो गए हैं। तो अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए C2 माइनस C3, या फॉर्मूला बाद में भी देख सकते हैं। सिमिलरली या E2 माइनस E3, ये एक्सेल ने अपने आप ये ऊपर की 2 वैल्यूज दे ली है। आप राइट में कर सकते हैं या डाउन में कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ सम है, अब मैं इसको यहाँ ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ। पहले सेल के लोअर राइट कॉर्नर में आ जाएंगे, ये थिन प्लस का साइन आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो देखिए ये इसने ले लिया। सिमिलरली एवरेज में जाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, इसने कैलकुलेट कर लिया। हमेशा याद रखिएगा, या ये राइट साइड में होगा या डाउन में होगा। यहाँ जो हमने ड्रैग किया है, अब देखिए यहाँ पे
ऊपर में फॉर्मूला बार में देखिए इसने फॉर्मूला लगा दिया अपने आप, यहाँ भी देखिए फॉर्मूला लगा दिए, इधर भी देखिए B3 G3 यहाँ से लेके यहाँ तक इसने अपने आप फॉर्मूला लगा दिए। तो ये इसको कॉपी फॉर्मूला बोलते हैं और ये बहुत हैंडी टूल है फास्ट काम करने के लिए। यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज सीखेंगे। परसेंटेज चेंज क्या होता है, अभी की वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लास्ट वैल्यू। तो जनवरी में तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनवरी के पहले का डेटा नहीं है हमारे पास, फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम इक्वल टू अभी की वैल्यू है 30 माइनस लास्ट वैल्यू है 20, तो 10 का डिफरेंस हो गया और 20 से डिवाइड होगा तो 50% हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लास्ट वैल्यू। ये 50 आना चाहिए, 29 आ रहा है। कहाँ गलती हुई है, गलती यहाँ पे हुई है। अगर आप ये फॉर्मूला बार में देखेंगे, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, फॉर्मूला हमने ठीक बिठाया पर गलती क्या हुई है, जैसे हमने पढ़ा है बॉड मास, पहले ब्रैकेट आता है फिर ऑफ फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो एक्सेल भी वैसे ही कैलकुलेट करता है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो एक्सेल ने क्या किया है, पहले B4 बाई B4 कर दिया है, तो ये 1 हो गया है और C4 की वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस 1 29 कर दिया। तो हम इसको डिलीट करेंगे, खाली पैरेंथेसिस लगाएंगे, इज इक्वल टू ओपन लेफ्ट पैरेंथेसिस C4 माइनस B4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय B4। ये 0.5 है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 50% हो जाएगा। ये फॉर्मेटिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है बाद में, इन सब का भी हम करेंगे। अब हम ये फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं सेम प्रोसेस से, क्रॉसहेयर आ गया, थिन प्लस ड्रैग कर दिए, ये देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि 50 से 50 कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हमेशा ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले पैरेंथेसिस आएगा, जैसे बॉड मास हमने सीखा हुआ है, सेम रूल एक्सेल में भी एप्लीकेबल है। कभी आपका फॉर्मूला गलत हो जाए या एरर दिखाए तो पहले आप देखिएगा कि आपने पैरेंथेसिस डाला है कि नहीं। अब यहाँ पे हम ये ईयर टू डेट प्रॉफिट्स का ये रो है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ईयर टू डेट प्रॉफिट मतलब कि अभी तक कितना प्रॉफिट है हर मंथ, जैसे जैन में ये 20 दिखा रहा है, फेब में 20 + 30 50 होना चाहिए, मार्च में 20 30 50 100 होना चाहिए, ऐसे करके होना चाहिए। तो हम पहला तो ये 20 ही होगा, तो अगर हम इसको 20 टाइप करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे प्रॉफिट्स, ये एक फॉर्मूला है, ये टाइप के ये टेक्स्ट है। अब सपोज यहाँ पे कोई चेंजेस होता है, ये 100 है 110 हो गया, तो प्रॉफिट तो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन ये ईयर टू डेट वाला वही है क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको डिलीट कर देते, ये 100 था इसको 100 कर देते हैं। तो हम सिंपली इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू B4, तो ये 20 आ गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए ये प्लस ये, तो हम इस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इक्वल टू ये B5 प्लस C4, अब इसको हम ट्रैक कर देते हैं। तो ये आपका रनिंग टोटल आ गया। आप मैनुअली भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये इसका सम अगर करेंगे तो ये देखिए 295 यहाँ था, 295 ही आ गया। सपोज हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है, सैलरी 2000 रुपये बढ़ी है सब एम्प्लॉयज़ की, तो हम एम्प्लॉय ए की सैलरी कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू C2 ये ओल्ड सैलरी प्लस 2000। अब इन सब एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी हमें करनी है, तो हम सिंपली इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ ये C4 ले लिया है, यहाँ C3 ले लिया है, यहाँ C12 ले लिया, इसने ऑटोमेटिकली रोज ले लिए, इसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अब सपोज हमें बोला गया कि हर एम्प्लॉय की सैलरी 3% बढ़ेगी, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे उस इक्वल टू C2 प्लस ओपन पैरेंथेसिस फिर C2 इनटू ये परसेंटेज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो ये इसकी नई सैलरी निकल गई। अब हम सिमिलरली फॉर्मूला कॉपी करेंगे, तो हम देखेंगे कि खाली एम्प्लॉय ए की सैलरी बढ़ी है, बाकी सबकी वही अमाउंट है जो पहले था। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। आप इधर फॉर्मूला में देखेंगे, इसको डबल क्लिक मैं करता हूँ, C3 प्लस C3 इंटू F2, इसने ये वाला सेल लिया है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब या तो आपको यहाँ पे ये सब 3% सब जगह करेंगे तब ये रेफरेंस ये वैल्यूज चेंज होगी। तो इसमें एक एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ फॉर्मूला हमने डाला है, हमारा F1 के हिसाब से यहाँ पे सब सैलरीज चेंज होगी। तो हम यहाँ पे डॉलर साइन होता है, डॉलर साइन लगाएंगे तो वो ये F1 वाले को फिक्स कर देगा। ये डॉलर साइन आपका शिफ्ट 4 पे है, शिफ्ट 4 लगाऊंगा, F के पहले लगाऊंगा और यहाँ बीच में F और 1 के बीच में डॉलर साइन लगाऊंगा, एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे, देखिए वैल्यू चेंज हो गई है। इसका एक तरीका और है, सबको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको पता है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो आप सिंपली इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू C2 प्लस ओपन पैरेंथेसिस
C2 इंटू ये वैल्यू। अब यहाँ पे आप ये कर्सर को बीच में ले आइए और F4 कीज से लिए होता है। अब कभी कभी F4 कीज में ऊपर की कीज में हॉट कीज रहती हैं, तो ये तो आपकी अगर Fn का बटन है डेस्कटॉप पे तो Fn प्रेस करके आप F4 करेंगे तो देखिए ये डॉलर साइन ले लिए, तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली F4 की दबाएंगे Fn के साथ। अगर आपके F4 की में कोई हॉट कीज नहीं है तब आप सिर्फ F4 की यूज़ कर सकते हैं, या Fn दबाकर F4 प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक डॉलर साइन आ जाएगा। मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं, कॉपी कर लेंगे फॉर्मूला को, तो देखिए ये हो गया है। सम एंड एवरेज काफ़ी कॉमन फंक्शन है एक्सेल में, तो आइए इसके कुछ शॉर्टकट कीज समझ लेते हैं। अब मैंने ये G2 सिलेक्ट किया ये सेल, अब मुझे इसका टोटल चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे पहले हमने किया, इज इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस, इसको ड्रैग करेंगे, एंटर। ये एक तरीका ये हो गया। इसको अंडू कर देते हैं, या होम टैब में अपर राइट साइड में देखिए ऑटो सम लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, देखिए इसने रेंज सेलेक्ट कर दी। एक बार और क्लिक करेंगे तो ये हो गया है। और आप इस पर अगर जाएंगे तो देखिए इसका शॉर्टकट भी है ऑड प्लस इक्वल, चलिए उससे भी करके देख लेते हैं। इसको कंट्रोल Z से हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ ऑल्ट इक्वल टू करता हूँ, एंटर, देखिए ये आ गया है। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो टोटल है ये लेफ्ट साइड के नंबर्स लेता है, या लेफ्ट साइड से लेगा या ऊपर से नीचे में लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इधर में है, यहाँ इसका टोटल करना है तो हम यहाँ फॉर्मूला टैब में भी जा सकते हैं, यहाँ ऑटो सम है, इसको क्लिक करेंगे, एंटर। अब ये सिनेरियो देखिए, यहाँ ऊपर में भी है और लेफ्ट में भी है, देखते हैं ये कौन सा लेता है। होम टैब में जाएंगे, ऑटो सम, तो ये ऊपर वाला पहले प्रेफरेंस लेता है। कोई बात नहीं, अगर हमने ये वाला करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये चेंज कर लिया इसने, एंटर। यहाँ पे एक चीज़ हम और देखेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू करेंगे, देखिए टोटल आ गया। सेम यहाँ देखिए इसको सिलेक्ट किया, ये यहाँ का टोटल करेगा, सिंपली ऑल्ट इक्वल टू करेंगे, ये आ गया। हम एवरेज भी ऑटो सम से निकाल सकते हैं, चलिए ये वाला टोटल डिलीट कर देता है। अब यहाँ इसको हाईलाइट किया, फॉर्मूला में गए, ऑटो सम, एवरेज, एवरेज आ गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे एवरेज चाहिए हमें, ऑटो सम में गए, क्लिक किया, आ गई। एक क्लिक में काम हो गया। चलिए इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अब समझ लीजिए मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इस रो की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्टिल सबकी चाहिए, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो सम में गए, यहाँ मैक्स वैल्यू, देखिए यहाँ मैक्स वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप मिनिमम वैल्यू भी कर सकते हैं, काउंट नंबर भी कर सकते हैं, चलिए वो करके देख लेते हैं। काउंट नंबर, इसको डिलीट कर देते हैं, सिलेक्ट किया, ऑटो सम, काउंट नंबर्स 6 है। तो आप ये शॉर्टकट कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्ट काम होता है इसमें। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो आपके काम में हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये फॉर्मूला रिबन में जाइए, फॉर्मूला जो टैब्स हैं उसमें देखिए बहुत सारे इसमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, मोर देन 400 है। चलिए स्टार्ट करते हैं जो कॉमन फॉर्मूलाज है। अब ये रैंक फॉर्मूला है, ये नई सैलरी है। अब ये सैलरी इस टोटल में कितने नंबर पे है ये जानते हैं, तो इसका फॉर्मूला है रैंक इज इक्वल टू रैंक करेंगे तो या रैंक एवरेज रैंक EQ रैंक है तो हम सिंपल रैंक करेंगे, ये वाली सैलरी लेंगे, कॉमा। अब ये सिलेक्ट करेंगे, इस लिस्ट में ये कितने नंबर पे बता देगा, एंटर। तो ये इस लिस्ट में ये 8 हाईएस्ट है, इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूला को ड्रैग करके, तो ये देखिए 1 ये वाली है 92,000 जो है ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, ये काउंट डेटा सेल। अब इतने इसमें फंक्शंस है, फॉर्मूलाज है, तो आपको जो चाहिए वो इसमें है कि नहीं ये आप कैसे जानेंगे। तो सिंपली यहाँ इंसर्ट फंक्शन देखिए यहाँ पे है, फॉर्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट की स्ट्रोक Shift प्लस F3 है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको चाहिए उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। जैसे मैं लिख दूंगा काउंट डेटा सेल्स, तो देखिए ये इसने काउंट एक दिया है, काउंट इफ दिया है, काउंट ए दिया है। नीचे में देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। काउंट ए में जाएंगे तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, तो ये हम यूज करेंगे। और भी आप कुछ भी इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो चाहिए, फॉर्मूला अगर होगा तो वो आपको दिखा देगा। यहाँ डेटा सेल्स में इक्वल टू काउंट ए आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे, या टाइप भी आप कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो इसमें 60 सेल्स हैं। अब ये काउंट नंबर सेल्स है, इसमें सिर्फ नंबर है, सिलेक्ट करेंगे, काउंट पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, 36 है जिसमें आपके नंबर्स है। अब मीडियन है, सैलरी की मीडियन मतलब मिड पॉइंट, वो भी इसमें निकल जाएगा। ये मीडियन आ गया है, इसमें डबल क्लिक कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो जो मीडियन सैलरी है वो आपकी 63,705 है। अब हम इसमें इस सैलरी में सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है उसके लिए लार्ज फंक्शन है, इज इक्वल टू लार्ज
ये नीचे आ गया, देखिए डबल क्लिक कर दिए इसमें, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो 2 करके एंटर। 89,760 जो है ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट, इसमें रैंक भी 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू STD करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, STDEV.P, ये पॉपुलेशन हो गया, STDEV.S ये सैंपल हो गया। तो आपको जो यूज करना है, जो आपके काम के हिसाब से वो आप यूज कर सकते हैं। मैं ये सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट करेंगे एंटर। ये स्टैंडर्ड डिविजन आ गई है। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस फॉर्मूलाज है, अब आपके काम के ऊपर जो सूट करता है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।